एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को करेंगे, जो कि एचएससी के द्वारा जो मध्यमकालीन इतिहास है उससे रिलेटेड आज तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, इस वीडियो में हम वो कवर करेंगे जो 2000 ये लगा लीजिए 15 से 2024 तक एचएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन मध्यमकालीन इतिहास से पूछे गए हैं। लगभग 84 क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। इस वीडियो में हम 84 के 4 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, जो रहेगी मध्यमकालीन इतिहास से रिलेटेड और एचएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप में से जो भी लाइव है बताइए, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है, ताकि स्टार्ट कर सके आज का हमारा सेशन भाई। जल्दी बताइए सब कुछ ओके है। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा टॉपिक, जो कि क्या है भाई, मध्यमकालीन इतिहास। उसमें आज का पहला क्वेश्चन है गुलाम वंश से रिलेटेड भाई। किससे है? गुलाम वंश से रिलेटेड। तो गुलाम वंश में देखिए, सबसे पहले जस्ट 1 मिनट मैं भी चेक कर लेती हूँ और आप भी, ठीक है। नमस्ते भाई संजय जी। लीजिए भाई, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। टोटल 84 है, इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे भाई किस चीज़ को, मध्यमकालीन इतिहास को, ठीक है भाई। ओके, देखिएगा, सल्तनत वंश की वास्तविक संस्थापक डैश के द्वारा की गई थी भाई? बाबर, गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और अकबर। तो बताइए किसके द्वारा की गई थी भाई? इसकी जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लीजिए पढ़ भी लेते हैं पहले। दिल्ली में सल्तनत वंश का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसने 1206 में इसकी नींव रखी थी और ये मोहम्मद गोरी का क्या था? दास था। इसने लाहौर को राजधानी बनाया और इल्तुतमिश ने लाहौर की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया भाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। सभी को भाई वंस अगेन गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बताइए। 2019 में पूछा गया, 2006 में डैश ने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी थी भाई? बताइए किसने? अकबर ने, बाबर ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या नादिर शाह ने? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए, अभी पढ़ के आए हैं, इसका आंसर क्या आएगा? रुक रुक के क्लास हो रही है भाई। ओके, नेट प्रॉब्लम होगी भाई, देखिएगा जट जी। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। दिल्ली पर शासन करने वाली पहली प्रथम महिला कौन थी? रजिया थी, चांद बीबी थी या लक्ष्मीबाई थी या नूरजहां थी? तो बताइए कौन थी भाई? तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? दिल्ली पर शासन करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा, रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया, बिल्कुल भाई। डिसेंट जट जी, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। कौन थी? रजिया थी। लीजिए भाई फोर्थ क्वेश्चन। प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था भाई? बताइए किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने और बलबन ने, ठीक है भाई। बताइए किसने शुरू करवाया था और इसको किसने पूरा करवाया था? बताइएगा भाई इसके बारे में, कुतुब मीनार के बारे में जो भी आपको पता है ना वो बता दीजिए भाई, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है भाई सभी का। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, लीजिए भाई पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन इसको पूर्ण करने का कार्य किसने किया था भाई? इल्तुतमिश ने किया था। और 1336 में कुतुब मीनार में आग लगने के बाद इसका दोबारा से निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ये बात भी ध्यान रखना। और 75.5 मीटर ऊंची यह मीनार यूनेस्को की विश्व क्या है भाई? विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में शामिल है भाई। ये जितने भी फैक्ट है ना भाई, पढ़ लिए, पढ़ लेना भाई, कहीं ये सोचो वैसे ही है, ये आते रहते हैं, ठीक है, रिपीट होते हैं, फिर ध्यान नहीं देते हो आप लोग, ठीक है। लीजिए, कुतुब मीनार देखिए किसने बनवाया था? शाहजहां ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद हुसैन ने या हुमायूं ने? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? किसने बनाया था? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा। वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने बताया? ओके भाई, सबसे पहले ए बी के क्या लिख रहे हो भाई ये? ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? कुतुबुद्दीन। अच्छा ठीक है भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक लिख रहे हैं, ठीक है भाई राकेश। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ढाई दिन का झोपड़ा, बताइए ए ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर है भाई? अजमेर में, आगरा में, जौनपुर में, दिल्ली में? तो बताइए कहाँ पे है भाई?
इसका जो आंसर है क्या आएगा, अजमेर। वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया डिसेंट, उसके बाद संजय जी, उसके बाद मनोज। कहाँ पे है भाई, अजमेर में है, नो डाउट, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई कौन सा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। गुलाम वंश का वह शासक जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए और अत्याचार किए, वह कौन था भाई, बताइए। जिसने जंगल कटवा दिए थे, मोहम्मद गजनवी था, शहाबुद्दीन था, बलवन था या मसूद था। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, बताइए। बी बलवन, ओके बलवन, ठीक है भाई। चलिए और बताइए, सी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है नो डाउट, सबसे पहले संजय, उसके बाद डिसेंट, उसके बाद मनोज जी ने दिया। नो डाउट इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बलवन आएगा भाई, ठीक है। पढ़ चुके हैं इसके बारे में। चलिए आइए बताइए, खिलजी वंश आ गया। निम्नलिखित में से कौन खिलजी वंश का पहला शासक था भाई, बताइए कौन था खिलजी वंश का पहला। जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुब उल दीन फिरोज खिलजी या कुतुब उन उद दीन खिलजी। तो बड़े सोच समझ के जवाब दीजिएगा, बड़े है ना टिपिकल वो है। ए वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने बताया, संजय, उसके बाद बी कौन बता रहा है, डिसेंट जट जी। इसका जो आंसर है ऑप्शन ए आएगा, जलाउद्दीन खिलजी आएगा भाई, ठीक है। क्या आएगा, जलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्ष का नाम बताइए जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत के साथ लौटा था भाई। तो क्या था, बलवन था, नसरुद्दीन था, मलिक काफूर था या जलाउद्दीन था। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, राकेश जी। ओके सी, क्या बता रहे हो भाई, सी, ओके ठीक है भाई। ओके संजय जी बता रहे हैं सी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, मलिक काफूर थे भाई। कौन थे, मलिक काफूर, बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या था भाई, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई देखिए, फिर से पूछा गया है 2017 में, क्या मलिक काफूर जनरल थे, किसके थे भाई, बलवन के थे, अलाउद्दीन खिलजी के थे, मोहम्मद बिन तुगलक के थे, फिरोज शाह तुगलक के थे। क्वेश्चन में से क्वेश्चन बन रहा है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। सबसे पहले किसने बताया भाई, है ना, किसने बताया भाई, संजय ने, उसके बाद मोनिका जी, फिर डिसेंट। बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा, अलाउद्दीन खिलजी आएगा भाई, ठीक है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मुस्लिम बादशाह का नाम बताइए जो बेमुश्किल पढ़ या लिख सकता था परंतु उसके दरबार में महान कवि अमीर खुसरो रहे थे भाई। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह और शेरशाह। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ए बता रहे हो भाई, वेरी गुड। सबसे पहले बताया राकेश जी, उसके बाद बताया संजय जी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, अलाउद्दीन खिलजी भाई, ठीक है। इनके दरबार में कौन रहे थे, अमीर खुसरो रहे थे, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट करते हैं, तुगलक वंश आ गया भाई, क्या आ गया, तुगलक वंश। पढ़ के आए थे हरियाणा जिक्के में भी, फिर भी चलिए आइए। 14वीं शताब्दी के यात्री है ना, इब्न बतूता किस देश से थे भाई, बताइए। इब्नु बतूता किस देश से थे, अरब से थे, अफ्रीका से थे, चीन से थे या मंगोलिया से थे। बताइए कहाँ से थे भाई, इसका आंसर क्या आएगा, बताइए कहाँ से थे भाई, ठीक है। इब्नु बतूता किस देश के थे भाई, क्या बताओगे, मंगोलिया, क्या है भाई, मंगोलिया, श्योर मंगोलिया का था, ओके। तो क्या बता रही है मेडिसेंट जेट, ओके बी, बी ओके ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई, देखिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा भाई। कहाँ से थे, अफ्रीका से थे, कहाँ से थे, अफ्रीका से थे, ओके। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में, देखिए 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। 14वीं शताब्दी का यात्री इब्नु बतूता अफ्रीकी देश मोरक्को का, किसका भाई, मोरक्को का निवासी था। कहाँ का था, मोरक्को का, कहाँ का था भाई, मोरक्को का। और यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, किसके समय आया था, किसके समय आया था भाई, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट बताइए, इब्नु बतूता किन के राज्यकाल में भारत आया था भाई, अभी पढ़ा है, किसके राज्यकाल में आया था। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो डाउट मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, ठीक है, अभी पढ़ के आए हैं, ओके। देखिए और एक और चीज है, ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने इब्नु बतूता ने अपने यात्रा वृतांत रेहला नामक पुस्तक में लिखा, किस में लिखा, रेहला नामक पुस्तक में लिखा, ये भी ध्यान रखना। और देखिए यहाँ पे
क्लियर कट बताया हुआ है। मोरक्को का यात्री था जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में भारत आया था भाई। ओके, बुक कौन सी है? वाई सिटी की है भाई। क्या हुआ? चलिए, चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। अगर आपको वैसे पढ़नी हो तो टेलीग्राम से आप ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। सन 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यमकालीन शासक ने हिसार की एक दुर्ग के रूप में स्थापना की थी भाई? बताइए किसने की थी? मोहम्मद तुगलक ने की थी, बलबन ने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने की थी? तो भाई बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, 14th क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा भाई, बिल्कुल। एस्टेट के लिए क्या है भाई? बताइए क्या क्या पूछना चाहते हो एस्टेट के लिए? फिरोज शाह तुगलक। ओके, एस्टेट भाई मैंने 3 सब्जेक्ट से क्लियर कर रखा है। बताइए क्या पूछना चाहते हो? ओके, फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में हिसार नगर की स्थापना की और 1354 में यहाँ पर एक किले का निर्माण करवाया जिसे हिसार फिरोजा कहा जाता है। किले के अंदर मस्जिद का निर्माण किया जिसे लाट की मस्जिद के नाम से जाना जाता है और मस्जिद के साथ दीवाने आम और यहाँ सुल्तान की खुली कचहरी लगती थी भाई। एक्स्ट्रा फैक्ट भी ध्यान रखिएगा। अशोककालीन टोपरा हरियाणा के यमुनानगर जिले अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था भाई? बताइए। फिरोज शाह तुगलक ने, सुल्तान नसरुद्दीन ने, इब्राहिम लोदी ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ए, वेरी गुड भाई। सबसे पहले किसने बताया? मोनिका। ओके भाई, ओके ठीक है भाई। सेम राकेश जी बता चुके हैं। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? फिरोज शाह तुगलक आएगा, नो डाउट। ठीक है, दीजिए भाई, पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। बताइए गुजरी महल, बताइए कहाँ पे है गुजरी महल? है कहाँ पे है? हिसार में, रेवाड़ी में, आसी में, नारनौल में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। हिसार आएगा भाई सबसे पहले। ठीक है, ए चल रहा है इस वजह से नहीं बता पा रही भाई किसने बताया। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। 84 है मध्यमकालीन से, जितने भी हैं भाई निपटा देंगे, एक तरह से रिवीजन हो जाएगी। और जिसे नहीं देखनी है वो जा सकता है भाई, जिसे आते हो। किस साम्राज्य का तुंगभद्रा नदी ने संपोषण किया था भाई? चोल ने, विजयनगर ने, ओके, वाक ने, या फिर पांड्य ने? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? किस साम्राज्य का तुंगभद्रा नदी ने संपोषण किया था भाई? तो इसका बताइए क्या आएगा? ओके, कहाँ जाएंगे मैम? क्या है भाई, कहाँ जाए मैम? बताइए कहाँ जाना है? मतलब जिसे और कुछ पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है, कहने का मतलब अगर जिसको ये टॉपिक आता है वो कर सकता है तैयारी, टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरा कहने का मतलब ये था। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा? विजयनगर आएगा। क्या आएगा? विजयनगर आएगा। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट बताइए। अमुक्त मालद्य किसकी कृति है भाई? बताइए किसकी कृति है? अलासानी पैदना की है, या कृष्णदेव राय की है, वत्सराज की है, या खारवेल की है? तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा? बी, वेरी गुड भाई। क्या आएगा? बी, वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा? बी। ओके, क्या आएगा? बी, बिल्कुल करेक्ट बताया, कृष्णदेव राय की है भाई। क्या बात है, बिल्कुल सही है सभी का। लीजिए भाई नेक्स्ट, लोधी वंश। क्या है भाई? लोधी वंश। इब्राहिम लोधी का मकबरा डैश में है भाई? पिंजौर में है, गुरुग्राम में है, रेवाड़ी में है, पानीपत में है? तो बताइए इब्राहिम लोधी का जो मकबरा है कहाँ पे है? और इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पे है भाई? हमने किया था हरियाणा जीके में, पानीपत में। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, कहाँ है? पानीपत में है। सभी का सही है बिल्कुल भाई। ओके, सबसे पहले किसने बताया? सबसे पहले बताया भाई संजय, उसके बाद राकेश। ओके भाई, ठीक है मोनिका जी। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत में है। ओके, बताइए सूरी का नारनौल में। बिल्कुल उषा जी, ठीक बताया आपने। लीजिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी किसके विरुद्ध लड़ा था भाई? अकबर, हुमायूं, बाबर और एमू? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? किसके विरुद्ध लड़ा था भाई? इसका आंसर क्या आएगा बताओ? बिल्कुल भाई सासाराम, बिहार में। बिल्कुल वजीर जी, सही बताया। ठीक है, चलिए इसका बताइए। ठीक है, बाबर, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सबसे पहले किसने बताया? उषा जी। उसके बाद हेमू कौन बोल रहा है भाई? संजय जी, हेमू कैसे आएगा? ठीक है, देखिए किसके, इब्राहिम लोधी और किसके बीच में हुआ था? बाबर के बीच में हुआ था। ओके, किसके बीच में हुआ था? बाबर के बीच में। ठीक है, अभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? इब्राहिम लोधी ने, सिकंदर ने, लोल ने, या खीस खान ने? तो बताइए किसने की थी भाई? इसका आंसर क्या आएगा? है ना, क्या आएगा बताइए? इसका आंसर क्या आएगा? बलहोल, बिल्कुल करेक्ट है भाई। क्या बता रहे हो? सी, बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले राकेश, फिर उषा जी, फिर वजीर जी, फिर ओके भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा?
फ्लो फ्लो में, ठीक है। चलिए आइए, आगरा किसने स्थापित किया था भाई? चलिए कोई दिक्कत नहीं, फ्लो फ्लो में है ना, फ्लो फ्लो में वहां नहीं होना चाहिए, गलत। आगरा किसने स्थापित किया था? अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, सिकंदर ने और शाहजहां ने। लेकिन एक फैक्ट है जो हमें आता है ना, वो गलत पक्का होता है। चलिए आइए बताइए, आगरा किसने स्थापित किया था? अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, सिकंदर लोदी ने। सिकंदर बताइए किसने किया था भाई? क्या बता रहे हो? सी। ओके मनोज जी ए बता रहे हैं भाई, संजय जी वजीर, ओके ठीक है भाई, राकेश सी बता रहे हैं, ठीक है। चलिए नो डाउट इसका आंसर क्या आएगा? आगरा किसने स्थापित किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का, पानीपत की प्रथम जो लड़ाई है बताइए कब लड़ी गई थी? जल्दी जल्दी बताओ भाई, कब लड़ी गई थी पानीपत की पहली लड़ाई? किस किस के बीच में लड़ी थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी हार गया था, ठीक है। और फिर उसका क्या बनाया गया था? बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? 1526 सी आएगा भाई, सारे के सारे सही बता रहे हो। लीजिए भाई नेक्स्ट बताइए, 1526 में डैश डैश के बीच पहली लड़ाई हुई थी, तो किसके बीच में हुई थी? अभी बता के आई हूँ, तो अब तो गलत नहीं होना चाहिए। बताओ भाई किसके बीच में हुई थी? 21 अप्रैल 1526। क्या बात है, विद डेट। नाइस मोनिका जी, 1526, 1556 और 1761। वेरी गुड, ये हुई ना बात। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताएं साथ ही साथ लिख दिए, ठीक है। चलिए डेट और बता दो, देखते हैं डेट कौन बताएगा। प्रथम की तो होगी, चलो ठीक है। उसके बाद द्वितीय की बता दीजिए, तृतीय की बता दीजिए, डेट और बताओ भाई, ठीक है। डेट भी याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। बाबर और किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और डेट ये रही भाई, लीजिए। जो दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को हुआ था, और तीसरा जो युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को हुआ था। ये सब ध्यान रखना भाई, डेट के साथ 5 है ना, 5 5 आया हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। 5 नवंबर, फिर इसमें 14 जनवरी। लीजिए भाई नेक्स्ट बताइए, बाबर ने लोदियों को डैश के प्रथम युद्ध में हराया था? पानीपत में, गुजरात में, कुरुक्षेत्र में, दिल्ली में। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए। वेरी गुड भाई, क्या आएगा? ए। वेरी गुड, सभी का करेक्ट है, ए आएगा भाई, इजी इजी है। लीजिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी किसके विरुद्ध लड़ा था भाई? किसके विरुद्ध लड़ा था? फिर से वही घुमा फिरा के देखो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2015 से 2024 के बीच के जितने भी क्वेश्चन है भाई उसमें शामिल किए गए हैं। तो इसका जो आंसर आएगा, किसके विरुद्ध लड़ा था भाई? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बताइए, क्या आएगा? सी। क्या आएगा? सी, बाबर। सारे के सारे सही लिख रहे हो भाई, क्या बात है, वेरी गुड। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था? लीजिए भाई, कौन लड़ा था? इसका आंसर क्या आएगा? वंस अगेन है, सी आएगा भाई। आज तो इसके सी ही ज्यादा लग रहे हैं, है ना। लीजिए, बाबर का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? लीजिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करना, हमने फटाफट करना है। बाबर की सेना और डैश के बीच लड़ाई का पहला युद्ध कहलाता है भाई? किसके बीच? देखिए, लोधी साम्राज्य के बीच। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा। लीजिए भाई, अब चेंज हो गया। बताइए, मध्यमकालीन धार्मिक क्या है भाई? ठीक है, क्या है देखिए, मध्यमकालीन धार्मिक आंदोलन। अब पढ़ेंगे, खालसा पंथ की स्थापना किस महीने हुई थी? कार्तिक में, सावन में, चैत्र में, बैसाख में। तो बताइए भाई, जो खालसा है पंथ, है ना, उसकी जो स्थापना किस महीने में हुई थी? तो बताओ भाई कब हुई थी? डी, बैसाख भाई। वेरी गुड, सबसे पहले किसने बताया? डी, पूजा देवी। बिल्कुल भाई, ठीक है। उसके बाद राकेश जी, फिर उषा जी, ओके भाई, ठीक है, बिल्कुल भाई। संजय, उषा जी बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? बैसाख आएगा। क्या आएगा? बैसाख आएगा, ठीक है भाई। खालसा का, देखिए, खालसा का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो शुद्ध होता है। और 10वें गुरु गोविंद सिंह ने वर्ष 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसने की थी? ये भी ध्यान रखना, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने की थी 1699 में। कब की थी? 1699 में। गुरु नानक जयंती डैश एक त्योहार है, तो कैसा है भाई ये? कैसा त्योहार है? सिख। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, सबसे पहले बताया वजीर, उसके बाद उषा जी, और उसके बाद संजय जी। ये कैसा है? सिख है भाई, नो डाउट। लीजिए भाई नेक्स्ट, मोनिका जी सी, ठीक है भाई। लीजिए नेक्स्ट बताइए, और ये ध्यान रखना भाई, देखिए क्या है इसके बारे में, सिख के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है इसे, गुरु पर्व या गुरु, है ना, पर्व के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है गुरुओं का उत्सव। और ये महान आस्था और सामूहिक भावना के साथ पूरे विश्व में उत्साह के साथ मनाया जाता है। और सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। किसने की थी? गुरु नानक देव ने की थी, ये भी ध्यान रखना। सिख धर्म के, लीजिए भाई, संस्थापक कौन है? आ गया ना क्वेश्चन, ठीक है भाई। बताइए, सिख धर्म के
जो संस्थापक हैं वो कौन है भाई? इसका आंसर क्या आएगा बताओ, अभी पढ़ के आए हैं, कौन है भाई? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है डी, गुरु नानक देव है। कौन है? गुरु नानक देव है। नेक्स्ट, छठी पातशाही गुरुद्वारा किस नगर में है भाई? बताइए किस नगर में है छठी पातशाही जो गुरुद्वारा है वो किस में है? नरवाना में है, रोहतक में है, कुरुक्षेत्र में है, लाखन माजरा में, कहाँ पे है भाई? बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा? छठी बादशाही गुरुद्वारा कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र। वेरी गुड भाई उषा। सबसे पहले उषा ने बताया, उसके बाद बताइए भाई किसने बताया? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। ठीक है, उसके बाद वजीर जी, फिर मनोज जी। ओके भाई, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1672 में नारनौल और आसपास के क्षेत्र में मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ मुख्य विद्रोह था जिसका नेतृत्व 60 लोगों द्वारा किया गया था। सिख विद्रोह था, सिपाही विद्रोह था, सतनामी विद्रोह था। तो बताइए कौन सा विद्रोह था? ठीक है, सतनामी। वेरी गुड भाई, सी। ठीक है, सतनामी सबसे पहले बताया उषा, आफ्टर दैट संजय। ओके वजीर जी, ओके राकेश जी सी, मोनिका जी सी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नव्या स्वागत है आपका भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? सतनामी विद्रोह आएगा। क्या आएगा? सतनामी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भक्त और भक्त वह संगीत सूरदास किसके समकालीन थे? अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब। तो बताइए किसके समकालीन थे भाई भक्त और संगीत के? सूरदास। तो इसका आंसर क्या आएगा? अकबर। वेरी गुड भाई। सबसे पहले वजीर जी, उसके बाद उषा जी, फिर संजय जी, फिर नव्या जी, नो डाउट मोनिका। वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या आएगा? अकबर आएगा। क्या आएगा? अकबर आएगा। मुगल शासक आ गया भाई। भारत का पहला मुगल शासक कौन था? अकबर था, बाबर था, हुमायूं था, शाहजहां था, या ऑप्शन ई, है ना। बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा? ओके, कौन था बताइए? बाबर। सबसे पहले किसने बताया भाई? मनोज कुमार ने बताया। ओके भाई, ठीक है। उसके बाद राकेश जी, फिर उषा जी, वजीर जी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? बाबर आएगा भाई। कौन था? बाबर। क्या आएगा इसका आंसर? बाबर आएगा, बिल्कुल करेक्ट है, बाबर। ठीक है, लीजिए भाई, भारत का पहला मुगल शासक कौन था? बाबर था। और बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की क्या थी? स्थापना की थी। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह, द्वितीय, औरंगजेब, अकबर, जलाउद्दीन। अंतिम बताना है भाई। क्या है? अंतिम। ओके, तो बताइए ए। ठीक है भाई, बहादुर शाह। ओके, सबसे पहले किसने बताया भाई? ए, मनोज कुमार ने। किसने बताया भाई? मनोज कुमार ने। उसके बाद वजीर, फिर मोनिका, फिर उषा जी, बिल्कुल नव्या जी। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए, बहादुर से द्वितीय था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डैश मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित विजय शहर था भाई? आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, सिकंदरा। तो आगरा बताइए विजय शहर। ठीक है, विजय शहर का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, बी। वेरी गुड भाई, बी। बी बोला सबसे पहले उषा, उसके बाद भाई वजीर। ठीक है भाई, क्रांति क्या है भाई? ये था। ओके, ठीक है भाई, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। क्या आएगा? फतेहपुर सिकरी। क्या आएगा? फतेहपुर सिकरी। देखिए, अकबर ने आगरा के पास फतेहपुर सिकरी विजय शहर नामक नया शहर बनवाया था। यहीं पर बुलंद दरवाजा बनवाया। यह निर्माण गुजरात विजय की याद में बनवाया था भाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई बताओ भाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? क्या आएगा इसका आंसर? बताओ कब लड़ी गई थी? जल्दी जल्दी दो, अब दूसरी लड़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे फटाफट, है ना। 1556। ओके, डेट 5 नवंबर। डेट कितनी है? 5 नवंबर। ओके, लीजिए भाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया था? बैरम खान को, उदय सिंह को, राणा प्रताप को, या हेमू को? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना। लड़ाई नहीं बताऊंगा मैं, क्या है भाई लड़ाई में ना बताऊं? अच्छा ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? एमू। क्या है भाई? एमू आएगा। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध एमू और डैश के बीच हुआ था भाई। बताइए किसके बीच हुआ था? एमू और किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था भाई? अभी पढ़ के आए हैं। इसका जो आंसर है क्या आएगा? किसके बीच में हुआ था भाई? अकबर के बीच में। किसके बीच में? अकबर के बीच में, बिल्कुल भाई, सभी ने सही लिखा। उषा ने सबसे पहले, उसके बाद राकेश जी, फिर वजीर जी। हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हेमू कहते हैं, है ना, किस मुगल बादशाह के साथ युद्ध किया भाई? बाबर के साथ, हुमायूं के साथ, अकबर के साथ, और शाहजहां के साथ। तो इसने किसके साथ किया था भाई? अकबर के साथ। वंस अगेन किसके साथ भाई? अकबर के साथ किया था। ओके,
नेक्स्ट है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था भाई, बताइए कब लड़ा गया था। ठीक है, कब लड़ा गया था। 1570 में, 1572 में, 1575 में, 1576 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए, और किस किस के बीच में लड़ा गया था ये और बता दीजिए। 1576, 1572 भी बता रहे हैं भाई, लीजिए भाई। इसका जो आंसर है 1500 क्या आएगा, 76 आएगा भाई। क्या आएगा, 1576 आएगा। ओके, लीजिए पढ़ते हैं, गलत हुआ है। हल्दी घाटी का जो युद्ध है 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, और मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था भाई। ओके, ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, 1576 आएगा भाई। जिनका गलत हुआ है ठीक कीजिएगा। महाराणा प्रताप के डैश, देखिएगा क्या है क्वेश्चन। महाराणा प्रताप डैश के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े थे भाई। चित्तौड़गढ़, हल्दी घाटी, मेवाड़ और लाहौर। अभी पढ़ के आए हैं। महाराणा प्रताप बताइए, है ना, और अकबर के बीच हुआ था किसका, हल्दी घाटी का युद्ध, कब, 1576 में। बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी, सभी का करेक्ट है भाई। लीजिए नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी ने 1940 में किस मुगल शासक को भारत से भागने को विवश किया था। अकबर, बलबन, बाबर या हुमायूं को। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है भाई, शेरशाह सूरी ने 1940 में किस मुगल शासक को भारत से भागने के लिए मजबूर किया था। डी, वेरी गुड भाई, हुमायूं। सबसे पहले किसने बताया, उषा, आफ्टर दैट वजीर, फिर मोनिका, ओके नव्या, वेरी गुड भाई। किसी का भी गलत नहीं है, सबका सही है। राकेश जी, हुमायूं। इसका आंसर क्या आएगा, हुमायूं। लीजिए भाई, अत्याचारी बेरम खां किसका संरक्षक और सलाहकार था। बाबर का, औरंगजेब का, अकबर का, हुमायूं का। तो किसका था भाई बताइए, अकबर का। वेरी गुड उषा जी। उसके बाद बताओ भाई, और वजीर जी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, अकबर का। किसका था भाई, अकबर का था। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, अकबर का पुत्र कौन था भाई बताइए, अकबर का पुत्र कौन था। जयवर्धन था, हुमायूं था, बाबर था, शाहजहां था। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर, अकबर का पुत्र कौन था। तो कौन आएगा भाई, कौन था बताइए। डी बता रहे हैं वजीर जी, हैं, डी बता रहे हो वजीर जी। ठीक है, इसका बताइए। शाहजहां कौन था भाई, शाहजहां था। अकबर का अकबर डैश का पुत्र था, पॉइंट भी नोटेड। अकबर डैश का पुत्र था भाई। ओके, अकबर का पूछा गया, पॉइंट भी नोटेड। अकबर किसका पुत्र था। ओके, ओके, ध्यान से सुनना भाई। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, अकबर डैश का पुत्र था। जयवर्धन का, हुमायूं का, बाबर का या शाहजहां का। ठीक है, ओके, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, क्या आएगा, हुमायूं आएगा। क्या आएगा, हुमायूं आएगा। ठीक है, लीजिए भाई, अकबर के पिता का नाम हुमायूं तथा माता का नाम अमीदो बानो बेगम था, और अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था। बेरम खां अकबर का संरक्षक तथा और क्या था भाई, प्रधानमंत्री था। बेरम खां अकबर का क्या था भाई, संरक्षक था और प्रधानमंत्री था। ठीक है भाई। लीजिए भाई, नेक्स्ट बताइए। डैश की स्थापना बाबर द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में की गई। शाह कलंदर मस्जिद, काबुल बाग, लाल किला और मयूर सिंहासन। तो बताइए 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या है भाई, काबुली। वेरी गुड भाई, सही सही बता रहे हो बिल्कुल। सबसे पहले किसने बताया, उषा, आफ्टर दैट संजय, उसके बाद मोनिका, फिर राकेश जी, वजीर जी, मनोज जी, नव्या जी, दांगी जी, बिल्कुल करेक्ट है सभी का, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा, काबुली बाग आएगा भाई। ठीक है, लीजिए, किस सम्राट ने, देखिए किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने और कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो बताइए किसने दी थी भाई, किस सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को, है ना, कारखाने की अनुमति दी थी। किसने दी थी भाई बताओ, बी, जहांगीर ने। ओके, सबसे पहले किसने बताया। ओके, ठीक है भाई, वजीर बता रहे काबुल इनकी बेगम थी। ओके, ठीक है, मनोज बता रहे हैं बी, नव्या। ओके, काबुली की याद में, बिल्कुल नव्या जी। ठीक है, इसका आंसर दांगी जी बता रहे हैं जागीर आएगा भाई। क्या आएगा, जागीर आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, सर थॉमस, क्या है भाई, सर थॉमस जागीर के दरबार में कब आया था भाई बताइए। जागीर के दरबार में कब आया था, 1608 में, 1609 में, 1618 में, 1615 में। तो बताइए कब आया था, जागीर के दरबार में कब आया था, 1615। वेरी गुड भाई, क्या बात है, सबका करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, 1615। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस मुगल शासन के
देखिए, किस मुगल शासन के शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ? अकबर, बहादुर शाह, शाह आलम, वाजिद अली। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। किस मुगल शासन के शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण हुआ था? तो इसका आंसर क्या आएगा? बहादुर बता रहे हो भाई? है भाई, बहादुर बता रहे हो क्या? पक्का? पक्का? देखिए, कई बी बता रहे हैं, कई सी बता रहे हैं, है ना? ठीक है, ध्यान रखिए, गलत हो रहा है। किसका गलत है अब ये देखिएगा। एक कई तो बता रहे हैं बहादुर शाह और कई बता रहे हैं शाह आलम। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी आएगा, शाह आलम। क्या आएगा? शाह आलम। देखिए, पढ़ेंगे, गलत हुआ तो। मुगल शासक शाह आलम के समय अंग्रेजों ने हरियाणा को अपने नियंत्रण में ले लिया और वर्ष 1803 में हरियाणा ब्रिटिश साम्राज्य का क्या बन गया भाई? हिस्सा बन गया। इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। जिनका भी बी लिखा है ठीक कीजिए भाई, ठीक है। जिन्होंने बी लिखा है ठीक करो भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, लीजिए भाई, बताओ इसका आंसर क्या आएगा भाई। ठीक है, ये लड़ाई भी है ना भाई। चलिए आइए, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी भाई? इसका आंसर क्या आएगा? देखिए, कब हुई थी? 1526 में। दूसरी कब हुई थी? 1556 में। और तीसरी कब हुई थी? 1761 में। ठीक है भाई, लीजिए नेक्स्ट करते हैं भाई। किसने शारजाह का मयूर सिंहासन लूटा था भाई? बताइए, किसने लूटा था? इसका आंसर क्या आएगा? नादिर शाह, तैमूर, अहमद शाह या अब्दुल अली। तो बताइए, किसने लूटा था भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, बताओ किसने लूटा था? नादिर शाह। वेरी गुड भाई, किसने लूटा था? नादिर शाह। सही बता रहे हो भाई, सबका सही है, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा? नादिर शाह आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। चलिए, और कब था देखिए, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, समझना। नादिर शाह ने वर्ष 1739 में भारत पर आक्रमण किया। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने शारजाह का मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ ईरान ले गया था। पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई डैश में लड़ी गई थी? कहाँ लड़ी गई थी? पानीपत में। सभी ने जवाब दे दिया, क्या बात है। ओके भाई, हमारे भी पड़ोस में है भाई। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम होती है ना, उसी के हिसाब से क्लास लेनी पड़ती है। डेली किसी ना किसी की शादी रहती है। ठीक है, आइए चलिए, ये है भाई। अब मुगल कालीन प्रशासन, वित्त व्यवस्था, संस्कृति, कला और साहित्य और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है भाई। पहला क्वेश्चन है 2024 में पूछा गया। निम्नलिखित में से किस कवि ने अकबरनामा पुस्तक लिखी थी भाई? नूरजहां ने, जहांगीर ने, अब्दुल फजल ने या मेहरुत्निसा ने या ऑप्शन ई। तो बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? अकबरनामा किसने लिखी थी? बताओ भाई, किसने लिखी थी? अब्दुल फजल ने लिखी थी। सी बिल्कुल करेक्ट है भाई। सबसे पहले बताया भाई राकेश, उसके बाद वजीर, नव्या, बिल्कुल उषा जी, मनोज कुमार, बिल्कुल भाई मोनिका जी, सुमन जी। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, अब्दुल फजल ने। ठीक है, किसने लिखी भाई? अब्दुल फजल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ये रहा 56। ओके, दिन ए इलाही परमेश्वर क्या है? देखिए, दिन ए इलाही परमेश्वर के धर्म की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी? बाबर, हुमायूं, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए, किसके द्वारा की गई थी दिन ए इलाही? इसका आंसर क्या आएगा? अकबर। वेरी गुड भाई, क्या आएगा? अकबर। ओके, क्या आएगा भाई? अकबर आएगा, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन है सी। लीजिए भाई, पढ़ते हैं। देखिए, दीन ए इलाही परमेश्वर धर्म की स्थापना अकबर द्वारा 1582 में की गई। अकबर द्वारा चलाए गए दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बिरबल था। और वर्ष 1575 में अकबर ने इबादत खाना की क्या की थी भाई? की स्थापना की थी। अकबर का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, फतेहपुर सिकरी में, लाहौर में, कहाँ पे है भाई? बताओ, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, है ना, सिकंदरा। ओके, वेरी गुड भाई, क्या बात है, सभी का सही है। इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी बिल्कुल करेक्ट है, सिकंदरा में। ओके, अकबर का मकबरा कहाँ है? जितने भी मकबरे हैं भाई सब याद होने चाहिए। ठीक है, कहाँ पे है? सिकंदरा। और सिकंदरा ऑप्शन में ना तो क्या मिलेगा? आगरा। ओके, ठीक है भाई। लीजिए भाई, नेक्स्ट बताइए। मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय द्वारा स्थापित सराफाबाद को वर्तमान में डैश के नाम से जाना जाता है? फरीदाबाद, बहादुरगढ़, हिसार, मेवात। तो बताइए, आलमगीर द्वितीय द्वारा स्थापित
तो बताइए उसको किस नाम से जाना जाता है भाई, है ना, बहादुरगढ़। वेरी गुड भाई, सभी का करेक्ट है, क्या बात है, वेरी गुड भाई। सलोनी जी स्वागत है आपका वंस अगेन। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा, बहादुरगढ़। ओके, लीजिए भाई, अकबर के शासन में राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी, बैरम खां, अरशद खां या मान सिंह या टोडरमल। तो बताइए किसके हाथ में थी भाई राजस्व, ठीक है, तो किसके हाथ में थी, ऑप्शन डी, सबसे पहले वजीर, फिर दांगी जी। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, राकेश जी डी। ओके, सुमन जी बिल्कुल, संजय जी, नरवीर जी आंसर क्या बता रहे हैं, डी, टोडरमल के हाथ में थी। नव्या जी बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 भाई, टोटल 84 क्वेश्चन है मध्यमकालीन में, बहुत नजदीक आ गए हैं। बाबर कालीन राजपूत शासन मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी भाई, कैथल के परगने में, तावड़ू में, जींद में, पानीपत में। तो बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा, बाबरकालीन राजपूत मोहन सिंह मंडार। ओके, कैथल, वेरी गुड भाई, कैथल, है ना, कैथल बता रहे हैं सारे के सारे, इसका आंसर आएगा कैथल के, है ना, परगने में, बिल्कुल सही है भाई, मोहन सिंह की। ठीक है, लीजिए पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ओके, पॉज करके पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। अकबर ने मन सबदारी प्रणाली कब आरंभ की थी भाई, बताइए अकबर ने मन सबदारी प्रणाली कब आरंभ की थी। ओके, सिस्टम बताइए, 1577 में, 1574 में, 1571 में, 1578 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, क्या आएगा बताओ, सी बता रही हैं भाई, क्या बता रहे हो, सी। वेरी गुड भाई, दांगी जी बिल्कुल करेक्ट है, 1571। वजीर जी, सुमन जी, सी। ओके, तुक्का, ठीक है भाई। चलिए संजय जी बिल्कुल करेक्ट है, नरवीर जी 1571। वेरी गुड, क्या आएगा, 1571 आएगा, बिल्कुल ठीक है। और लीजिए भाई नेक्स्ट देखिए क्या है, देखो, आगरे का किला अकबर ने बनवाया था और यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, ये ध्यान रखना। और लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आगरे का मकबरा किसने बनवाया था, तो किसने बनवाया था भाई, अकबर ने बनवाया था, अभी पढ़ा है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में रुपये का सिक्का भारत में प्रथम बार डाला गया था, शाहजहां, अकबर, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी। तो बताइए पहली बार किसके शासनकाल में भाई, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, किसके शासनकाल में भाई, क्या आएगा बताओ जल्दी से। 60 कितना है भाई, 63 का आंसर दीजिए, 63 का, किसके शासनकाल में, शेरशाह सूरी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं, शेरशाह सूरी। इसका आंसर क्या आएगा, शेरशाह सूरी आएगा। ए मनोज जी किसका बताया आपने, शाहजहां नहीं आएगा, शेरशाह सूरी आएगा, क्या आएगा, शेरशाह सूरी आएगा। ओके, देखिए किससे अब गलत हुआ एक का, देखिए भारत में रुपया नाम से चांदी का सिक्का शेरशाह ने शुरू किया था, यह सिक्का 1540-45 के बीच डाला गया था और ये ब्रिटिश भारत के शासनकाल में भी उपयोग में लाता रहा जाता रहा भाई। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों द्वारा, किसके द्वारा भाई, मराठों द्वारा दक्कन में जमींदार द्वारा दावे किए जाने वाले भूमि राजस्व के 25% को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, जजिया, जरीब, सरदेश मुखी, चौथ, या फिर भाई क्या आएगा, इसका आंसर ऑप्शन ई। तो बताओ भाई, मराठा राज्य आ गया उसकी, और क्या आ गई, प्रशासन व्यवस्था आ गई, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। वेरी गुड भाई, क्या बात है। ओके ठीक है, क्या आएगा, डी, सभी का सही है, बिल्कुल भाई, नो डाउट, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1761 में लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई में डैश बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था भाई, बताइए, अफगान, फारसी, मंगोलियम, तुर्की। तो इसका जो आंसर है भाई 2016 और 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताइए क्या आएगा, ए। वेरी गुड भाई, ए सबसे पहले दांगी जी, उसके बाद वजीर जी, नरवीर जी, मनोज जी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा भाई, अफगान आएगा, क्या आएगा, अफगान आएगा, है ना। लीजिए भाई नेक्स्ट करते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और किसके बीच लड़ी गई थी भाई, किसके बीच लड़ी गई थी, अभी पढ़ के आए हैं, किसके बीच लड़ी गई थी, बताइए, मराठों और किसके बीच लड़ी गई थी भाई, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, लड़ाई में वो मोनिका जवाब नहीं देगी भाई, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, अहमद शाह अब्दाली आएगा भाई। ठीक है,
ओके, पानीपत की देखियो, ओहो देखो भाई ये क्वेश्चन है कितनी बार, देखो 2018, 2019, 2016, 2015, बताओ भाई क्यों नहीं दोगे जवाब। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी भाई बताओ, जल्दबाजी में फिर गलत करोगे, बिल्कुल टिप्स पकड़ लो। कब हुई थी? 1761 में। तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में हुई थी। लीजिए नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखाने का प्रभारी कौन था भाई, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बताइए प्रभारी कौन था, मराठा तोपखाने का प्रभारी कौन था भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, सी बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो? सी। चलिए और बताइए। ठीक है भाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखाने का प्रभारी कौन था? बी और सी, ए? क्या बात है, अब आगे ना सारे ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चलिए बताइए कौन था? वजीर जी, ए पे पूरा जोर दे रखा है वजीर जी ने, तो हम कैसे मना कर सकते हैं भाई। इब्राहिम, कौन था? इब्राहिम खान। कौन था भाई? इब्राहिम खान था, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए, शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था भाई? सतारा में, रायगढ़ में, तोरण में, या बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो जिनका भी गलत है भाई सारे दोबारा लिखो, इसका आंसर क्या आएगा? अच्छा, वजीर की कॉपी। ठीक है भाई, कौन है भाई बताइए। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर है क्या आएगा? रायगढ़ आएगा भाई। क्या आएगा? रायगढ़ आएगा। शिवाजी का जो राज्यभिषेक है वो कहाँ हुआ था? किस में हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। देखिए 6 जून 1674 को हुआ था, और इन्होंने छत्रपति की क्या है उपाधि धारण की। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के शिवनगरी शिवनेरी जिले में हुआ था भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद निम्नलिखित में से किसने मराठा शरणार्थियों को आश्रय दिया था भाई बताइए। बदन सिंह ने, जवाहर ने, रतन ने, सूरजमल ने? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताओ। ठीक है, वजीर जी ए बता रहे हैं भाई। ओके चलिए, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई बताइए। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद ओके किसने, क्या आएगा भाई बताओ। बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, ये हुई ना बात, है ना। तो अब लड़ाई से रिलेटेड हो रहे हैं ना गलत। तो चलिए बताइए, सलोनी जी रतन सिंह बता रही हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, लीजिए आंसर बताते हैं। इसका आंसर ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा। लीजिए पढ़ते हैं। ठीक है, लीजिए भाई, देखिए, महाराजा सूरजमल ने उदारता पूर्वक 14 जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार के पश्चात कुछ मराठे सैनिकों को आश्रय दिया जब वह जान बचाकर भाग रहे थे। ठीक है भाई, मोनिका कह रही है राइट। ओके चलिए भाई, मनोज कुमार डी, सारे के सारे दोबारा लिखो, किसने दिया था? सूरजमल ने, गलत हुआ है। ठीक है, लो भाई नेक्स्ट, मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो कौन सा लड़ा गया था? आपही के सामने आंसर रखा है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है ऑब्वियसली ए ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा? ए, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लीजिए भाई नेक्स्ट, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसने जीती थी भाई बताओ, किसने जीती थी? किसने जीती थी भाई? ठीक है, किसने जीती थी? इसका आंसर दो भाई। सूरजमल। ओके ठीक है भाई, चलिए बताइए इसका आंसर। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसने जीती थी? अहमद शाह अब्दाली ने जीती थी। किसने जीती थी? अहमद शाह अब्दाली ने। लीजिए भाई, बड़गांव की संधि किस वर्ष हुई बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, है ना। 73 पे पूछ गए, 84 क्वेश्चन है भाई, बस होने वाले हैं, जल्दी बताओ और मध्यमकालीन इतिहास पूरा हो जाएगा, जल्दी बताओ। देखिए, बड़गांव की संधि किस वर्ष हुई थी? 1775, 1778, है ना। कब हुई थी जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? 1700, है ना, 89 और 1782। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई, बिल्कुल सभी का सी है। मनोज जी ए किसका बता रहे थे? लीजिए भाई, रायगढ़ का किला किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व से संबंधित है? राणा प्रताप से, शिवाजी से, अकबर से, मोहम्मद तुगलक से? पढ़ के आए हैं अभी, बताइए किससे है। ओके, रायगढ़ किला अभी पढ़ के आए थे भाई, रायगढ़ का किला किससे संबंधित है भाई बताइए, किससे संबंधित है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? अच्छा, मनोज जी डी भी बता रहे हैं, बताओ भाई। अभी पढ़ के आए हैं, अभी अभी अभी।
ठीक है। बी, इसका आंसर ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा, शिवाजी। क्या आएगा? शिवाजी। लिखिए भाई, मनोज जी गलत हुआ है। क्या आएगा इसका आंसर? शिवाजी। देखिए, रायगढ़ किले का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज ने करवाया था। 1674 में इसे अपनी राजधानी घोषित किया और ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। पॉइंट भी नोटेड, ध्यान कीजिए। इसका आंसर क्या आएगा? शिवाजी आएगा। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट 75। निम्नलिखित में से किस राजा ने, भाई बताइए, पुस्तक लिखी थी? कौन सी पुस्तक भाई? ए मुक्त मालंदा। अकबर ने, राजा रोज चोल ने, या कृष्णदेव राय ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना। पहले भी कर लिया, तो बी भी बता रहे हैं भाई, सी भी बता रहे हैं, वेरी गुड, है ना। किसने लिखी थी भाई? कृष्णदेव, है ना, राय ने लिखी थी। किसने लिखी थी? कृष्णदेव राय ने लिखी थी भाई। किसने? कृष्णदेव राय ने लिखी है। देखिए, यह विजयनगर साम्राज्य के एक प्रमुख राजा थे। उनकी रचनाएं संस्कृत और तेलुगु साहित्य में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, बताओ, ये कल भी आया था शायद, है ना। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में? तमिल में, आंध्र में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में? ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर? फटाफट बताओ भाई, बस थोड़े से क्वेश्चन रह गए। ये लास्ट पेज है, ये लगा लीजिए और फिर खत्म। ओके, लास्ट पेज है, तो इसका आंसर दो फटाफट। उड़ीसा, वेरी गुड भाई। कहाँ पे है? उड़ीसा में, नो डाउट, सबका करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? उड़ीसा। और एक और चीज ध्यान देना, यहाँ पे ये जो सूर्य मंदिर है, नरसिंह देव प्रथम द्वारा उड़ीसा के पुरी में बनवाया गया और इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। पॉइंट भी नोटेड। ओके, ध्यान रखिएगा। 77, इनमें से कालक्रम अधिनियम के तहत किन राजाओं ने भारत पर राज्य किया था? तो बताइए, कालक्रम, है ना, इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, या डी आएगा? तो क्या आएगा? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी और अकबर? तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर भाई? साक्षी जी गुड इवनिंग, बड़े लेट आए। ओके, चलिए बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ए भी बता रहे हैं, सी भी बता रहे हैं, वेरी गुड है। चलिए और बताइए, देखते हैं क्या आएगा, है ना। अब पता होने चाहिए। चलिए बताइए, कालक्रम बताओ भाई इसका। नरवीर जी ए बता रहे हैं, और कहाँ गए भाई? नरवीर के आ रहे हैं, संजय जी ए बता रहे हैं, ठीक है। चलिए बताइए, देखते हैं। वजीर जी बी बता रहे हैं। ओके, ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है क्या आएगा? बी आएगा। क्या आएगा? बी। देखिए, सबसे पहले क्यों, देखिए आइए इनका शासनकाल ही देख लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले क्या आएगा? इल्तुतमिश 1211 से 1236, फिर अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, फिर आएगा शेरशाह सूरी 1540 से 1545, फिर आएगा अकबर 1526 से 1605। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन है बी होगा। ठीक है, चलिए भाई, संजय जी, नरवीर जी, पॉइंट भी नोटेड, ठीक कीजिए। लीजिए भाई, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1718 में, 1714 में, 1719 में, 1712 में? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? कब किया था भाई? ओके, ठीक है। चलो, हाँ बिल्कुल था भाई। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई? ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई, 1712। क्या आएगा? 1712। ठीक है, क्या आएगा? 1712 आएगा। ओके, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1712 में किया था। कब किया था? 1712 में किया था। ठीक है, और ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हूण रानी, है ना, हूण रानी कौन सी भाई? अवलब्य देवी किसकी रानी थी भाई? बताइए किसकी रानी थी, है ना। कर्ण की थी, धर्मपाल की थी, कुमारपाल की थी, या फिर, है ना, गंगे देव की थी? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? हूण रानी अवल्य देवी किसकी थी भाई? बताओ। ओके, पता नहीं पता, ठीक है, चलिए बताइए, कोई नहीं, 2017 में पूछा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है ना भाई, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा, कर्ण की। किसकी थी भाई? कर्ण की थी। ओके, डिसेंट जट। ओके, इसका आंसर बी आएगा भाई, संजय, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? बी, कर्ण की। ठीक है, कैसे, देखिए आइए पढ़ते हैं, लीजिए। और यह त्रिपुरी के कलचुरी वंश से संबंधित थी।
कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? बताओ किसने करवाया था? अकबर ने, पृथ्वीराज चौहान ने, शेरशाह सूरी ने, शाहजहां ने? संस्कृत के पेपर में पूछा गया है 2015 में। तो बताइए कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? भाई जल्दी जल्दी जवाब दो, है ना, बीच में कुछ क्वेश्चन आए नहीं, कमेंट बिल्कुल स्लो पड़ गए। तो बताइए कोस मीनारों का जो निर्माण है किसने करवाया था? अकबर ने, पृथ्वीराज चौहान ने, शेरशाह सूरी ने? किसने करवाया था? सी, शेरशाह सूरी ने। बिल्कुल भाई, ये हुई ना बात, सूरी अंकल। ठीक है भाई, बजिए इसका आंसर क्या आएगा? शेरशाह सूरी। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है। बस भाई वो साइड रहेगी और फिर ये हमारे कंप्लीट हो गया। लीजिए, इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पे है? इब्राहिम लोदी का तो कहाँ था? पानीपत में। और इब्राहिम सूरी का कहाँ पे है? कहाँ पे है? पढ़ के आए थे, कहाँ पे है भाई? जल्दी बताओ। ए संजय जी, सबसे पहले संजय जी ने बताया, उसके बाद बताइए भाई इसका जो आंसर है। और क्या आएगा भाई? जल्दी जल्दी बताओ। मोनिका जी नारनौल, बिल्कुल करेक्ट है भाई। साक्षी जी, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? नारनौल आएगा। ओके, बिल्कुल। दांगी जी, इसका आंसर क्या आएगा? नारनौल आएगा। ठीक है, वजीर जी ए, नरवीर जी महेंद्रगढ़, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए, दिल्ली की गद्दी पर क्या है? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हर्षवर्धन, हेमू, राव तुलाराम, मोहन सिंह। ओके ओके, ठीक है भाई। वजीर जी, हेमू आपका दोस्त है। ठीक है, चलिए चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा भाई? अच्छा, सी भी बता रहे हैं भाई, कमाल हो गया जी मनोज जी, कमाल कर दिता तुसी। अच्छा, सलोनी, एमू, ठीक है भाई। नरवीर, हर्षवर्धन, लो भाई, ठीक है, कमाल हो गया। राहुल गांधी, वजीर जी, ठीक है। इसका आंसर है ना, क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है बी। देखिए जो है ना, एमू हिंदू शासक था, पहली चीज। और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था हेमचंद्र। ठीक है, देखिए 2018, 2017, 2016 और 2015 सब में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान कर लो पढ़ना हो पढ़ लो। ठीक है, ध्यान रखो इस चीज को। नेक्स्ट है, बस लास्ट ये रह गए भाई, दो क्वेश्चन रह गए। बताइए, प्रसिद्ध राजा हेम विक्रमादित्य जिसने हरियाणा में शासन किया था, पहले एक डैश था? ट्रेनर था, किसान था, व्यापारी था, प्रशासक था, क्या था भाई? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, क्या था भाई? सी, सबसे पहले वजीर, उसके बाद भाई संजय जी, मोनिका जी। अच्छा, टेंडर था। ठीक, ठीक है, ओके ओके भाई, चलिए बताइए। बिल्कुल साक्षी जी क्या बता रहे हो? नमक का व्यापारी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। ओके, लीजिए भाई लास्ट क्वेश्चन। किस शहर में लेक पैलेस है भाई? बताइए, जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में और अजमेर में? तो कहाँ पे है भाई? है ना, कहाँ पे है? उदयपुर में। वेरी गुड भाई, है ना, बिल्कुल करेक्ट है भाई। वजीर जी, साक्षी जी, संजय जी, मोनिका जी, दांगी जी, नरवीर जी, बी। ओके भाई, इसका आंसर क्या आएगा? उदयपुर आएगा। क्या आएगा भाई? उदयपुर आएगा। और भाई देखिए, इस प्रकार से हमने किस पे आ गए? आधुनिक भारत पे आ गए, जो कि हम कल करेंगे। हमने क्या कर लिया? प्राचीन इतिहास कर लिया, और क्या कर लिया? मध्यमकालीन इतिहास कर लिया। अब हम आधुनिक भारत को कल करेंगे भाई, और फटाफट इस बुक को भी निपटा देंगे भाई। ओके, जितनी ज़्यादा बुक करेंगे ना भाई, उतना ही बेनिफिट होगा, जितने ज़्यादा पढ़ते जाएंगे। देखिए, आप कर चुके हो इतिहास, लेकिन उसके बाद भी क्वेश्चन गलत हुए हैं एक दो बच्चों के। ठीक है, तो उस चीज़ पे ध्यान देना है भाई। और आप बच्चों ने सही सही, बिल्कुल भाई, ठीक है, अच्छे से जवाब दिए। सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और भाई केवीएस की डेट आ गई है, तो कल जो है ना भाई, हिंदी में जो रहेगा, सभी को बता रही हूँ, हिंदी में आपको जो केवीएस में और एनवीएस में पिछले जितने भी पेपरों में हिंदी के क्वेश्चन आ चुके हैं, उसकी क्लास चलेगी। लगा लीजिए 10 बजे से जितने बजे तक वो, ये लगा लीजिए 3-4 घंटे चलेगी लगातार हिंदी की। ठीक है, हिंदी की उस बुक को कंप्लीट करूंगी मैं, ताकि फटाफट उसके बाद फिर कंप्यूटर को सिस्टमेटिक तरीके से केवीएस का भाई पूरा ऐसे मैराथन के थ्रू में करवाऊंगी। और शाम के टाइम हम सीईटी को लेंगे, जिसमें हम हरियाणा जी के और साथ में जो हमारी जीएस है उसको लेके चलेंगे भाई। ठीक है, तो चलिए भाई, सभी को गुड नाइट और सभी का शुक्रिया। और आप में से जो भी बच्चा, जिसको भी भाई अच्छी लगे, तो प्लीज़ कमेंट करना लास्ट में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। और आपका कोई भी सजेशन हो, प्लीज़ मोस्ट वेलकम आप दीजिएगा। और कोई भी चीज़ गलत हुई हो तो प्लीज़ बताइएगा।